नमस्कार मित्रों, परिष्कार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर विष्णु प्रसाद शर्मा, इतिहास विभाग से। आज हम राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति में राजस्थान के मेलों का अध्ययन करेंगे मित्रों। और राजस्थान के जो मेले हैं इनमें अनेक प्रकार के मेले, जिनमें पशु मेले भी हैं, हमारे लोक विश्वास और आस्था के प्रतीक जो देवता और देवियां हैं उनके भी मेले आयोजित होते रहते हैं। उनमें से जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन प्रश्नों का स्वरूप किस प्रकार का है, किस प्रकार के फैक्ट्स पूछे जाते रहे, आरपीएससी के द्वारा आयोजित जो प्रतियोगी परीक्षाएं या अन्य जो बोर्ड हैं उनके द्वारा आयोजित जो परीक्षाएं उनमें किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, पहले हम उनकी चर्चा कर लेते हैं और उनका जो उत्तर है लेक्चर के बाद में हम देंगे। पहले हम पढ़ लेंगे तो हमको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो देखते हैं मित्रों, हम प्रश्न जो आरपीएससी टीचर ग्रेड सेकंड 2018 में पूछा जा रहा है। प्रश्न है, बादशाह का प्रसिद्ध मेला राजस्थान के किस शहर में आयोजित होता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं जो राजस्थान पुलिस 2018 में पूछा जा रहा है। बेणेश्वर मेले का आयोजन किस दिन किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों, राजस्थान पुलिस 2014 में पूछा जा रहा है। सीतावाड़ी में किस जनजाति से संबंधित मेला लगता है। अगला प्रश्न जो आरएएस प्री 2015 में पूछा गया है। तेजाजी मेले का आयोजन किया जाता है। मित्रों, ये कुछ प्रश्न थे। अब राजस्थान के जो मेले हैं इन मेलों को हम क्यों पढ़ें और मेले क्या होते हैं, इस बारे में हम थोड़ी सी जो है चर्चा करेंगे। मेले एक लोगों का जन समूह होता है। बहुत सारे जो लोग हैं एक स्थान पर जो है एकत्रित होते हैं। मेले किसी देवता या देवी के स्थान पर जो आयोजित किए जाते हैं। वहां राजस्थान के विभिन्न अंचलों से उनकी वेशभूषा के साथ वो लोग आते हैं। कई मेले ऐसे होते हैं जहां लोकगीत गाए जाते हैं, नृत्य किए जाते हैं और अनेक प्रकार के जो है आयोजन वहां पर होते हैं। तो राजस्थान की जो संस्कृति है उस संस्कृति, इसके अलावा आदर्श संस्कृति, आदर्श मूल्य, इनको जो है पीढ़ी दर पीढ़ी संजोए रखने के लिए मेलों का बहुत महत्वपूर्ण जो है स्थान है। तो राजस्थान के संस्कृति को समझने के लिए हमें मेलों का अध्ययन करना चाहिए और इसीलिए हम मेलों के बारे में पढ़ते हैं। अब आगे मित्रों हम देखते हैं राजस्थान के मेले में सबसे पहले जयपुर में जो मेला लगता है तीज का मेला। मित्रों, तीज जो श्रावण शुक्ला तृतीया को जो है मनाई जाती है, तीज का जो मेला है जयपुर के अलावा उदयपुर में भी आयोजित होता है। मित्रों, जो हरियाली तीज है, हरियाली तीज जो मनाई जाती है सामान्यतया श्रावण शुक्ला जो तृतीया है इसको जो है एक सिंजारा आता है। नवविवाहिता जो स्त्रियां होती हैं उनके सारे श्रृंगार के जो है वस्तुएं अपने जो है ससुराल से उसको पहुंचाई जाती हैं, उसको हम सिंजारा कहते हैं। सिंजारा। इसके अलावा हरियाली जो तीज है या श्रावण शुक्ला जो तीज है उसको खास करके घेवर जो मिष्टान है इसको जो है बहुत ही प्रमुखता दी जाती है। इस समय लहरिया पहना जाता है, लहरिया, और झूले जो है बागों में डाले जाते हैं। मित्रों, ये जो तीज है इसकी शाही तीज की सवारी निकाली जाती है और शाही तीज की जो सवारी है आप जैसा कि चित्र में देख रहे हैं, जो रियासत काल में अगर हम देखें तो राजा महाराजाओं के समय जो ढोल नगाड़ों के साथ में राजा महाराजा खुद जो है हाथी पर सवार होकर साथ साथ चलते थे। हाथी, घोड़े, पालकी, और पालकी में तीज की सवारी निकाली जा रही है। तो तीज का जो मेला धूमधाम से लगता है वो जयपुर में भी लगता है, उदयपुर में भी लगता है। तो इस प्रकार से जो तीज मेला है ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें कुछ फैक्ट्स हैं जो मैं पहले पर्वों में भी आपको बतला चुका हूं, जैसे सिंजारा, लहरिया या घेवर का संबंध है, या जो स्त्रियां हैं वो झूला झूलती हैं बागों में झूला डाल करके। तो इस प्रकार से मित्रों श्रावण शुक्ला तृतीया को तीज का मेला लगता है। दूसरा जो मेला है गणगौर मित्रों चैत्र शुक्ला तृतीया। आपको मालूम है कि होली के बाद से होली फाल्गुन पूर्णिमा को मनाई जाती है।
फाल्गुन पूर्णिमा के जो है अगले दिन जो चैत्र कृष्णा प्रतिपदा है, जिसको हम दुल्हंडी भी कहते हैं, उस दिन से और चैत्र शुक्ला तृतीया अर्थात 18 दिन तक जो कुंवारी कन्याएं हैं और जो विवाहिता हैं वो सभी जो है गणगौर की पूजा करती हैं। ईसर जी और गणगौर, ईसर जी और गणगौर। ईश्वर जी जो है शिव का परिचायक है और जो गणगौर है वो है मित्रों पार्वती का। तो यहां काष्ठ की जो है मूर्ति बनाई जाती है, काष्ठ की ईश्वर जी और गणगौर जो है बनाए जाते हैं और उनकी पूजा की जाती है। जो महिलाएं हैं जो है कलश रख करके उसमें दूब लटकी हुई होती हैं, समूह में आती हैं और वो गीत जो है गाते हुए आती हैं। तो जो गणगौर का मेला है वह भी जयपुर में लगता है, धूमधाम से लगता है गणगौर का मेला, और ये जो है चैत्र शुक्ला तृतीया को मनाया जाता है। यहां ऐसा कहते हैं कि ये एक इस प्रकार का जो है मेला है जिसमें जो गीत गाए जाते हैं और मित्रों पर्व में भी जो है गणगौर को प्रमुखता दी जाती रही है। तो गणगौर का तीज का जो मेला है वो जयपुर का बहुत ही प्रसिद्ध मेला है मित्रों। अगला हम देखते हैं, दौसा में लगता है मेहंदीपुर बालाजी। मेहंदीपुर बालाजी जिसे घाट का बालाजी भी कहते हैं, घाट अर्थात जो शिला को काट करके मूर्ति जो बनाई गई है वो मेहंदीपुर बालाजी की है, इसलिए इसको घाट का बालाजी भी कहते हैं। चैत्र पूर्णिमा, एक्चुअल में चैत्र जो पूर्णिमा है इसको हनुमान जयंती मनाई जाती है। हनुमान जयंती मित्रों, हनुमान जयंती चैत्र पूर्णिमा को मनाई जाती है। बालाजी जो है दौसा हाईवे पर जो है इसका वो है, दौसा जिले के अंदर है, लेकिन जो इसका मंदिर जो परिसर है सामान्यतः वो करौली जिले में आता है, सिर्फ मंदिर परिसर, और बाकी जो मेहंदीपुर बालाजी का पूरा जो स्थान है वो आता है दौसा जिले में। तो जो मेला लगता है वो दौसा जिले के अंदर है। हनुमान जयंती किशोरपुरी महंत हैं इसके, और इसमें एक जो है लोक कथा जुड़ी हुई है कि जो वो हनुमान जी हैं वहां अगर किसी भी प्रकार का जो विक्षिप्त मनुष्य है, विक्षिप्त जो व्यक्ति है वो ठीक हो जाता है, या जिसको हम भूत प्रेत कहते हैं, भूत प्रेत, भूत प्रेत युक्त जो व्यक्ति है वो भूत प्रेत उसके दूर हो जाते हैं। घाट का जो बालाजी है उसका जो ट्रस्ट है उसके द्वारा अनेक प्रकार के जो है हॉस्पिटल्स संचालित किए जा रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में कई जो है कॉलेज निःशुल्क जहां लड़कियों को शिक्षा प्रदान करने के लिए कॉलेज है, स्कूल्स है, वो खोले गए हैं, और वहां पूरे देश के सभी लोग जो है बालाजी के दर्शन करने के लिए आते हैं। तो ये बहुत ही लक्की मेला है मित्रों, यहां पर जो है दौसा जिले में आयोजित होता है मेहंदीपुर बालाजी का मेला। अगला हम देखते हैं चाकसू में जो शीतलाष्टमी, शीतलाष्टमी चैत्र कृष्णा अष्टमी को मनाई जाती है। सील डूंगरी पर इसका जो है मंदिर बना हुआ है। मित्रों जो शीतलाष्टमी है आपको पता है इसको चेचक की देवी भी कहते हैं, चेचक, चेचक। और इसकी खास एक विशेषता है कि जो शीतला माता है उसकी जो मूर्ति होती है वो खंडित होती है, और कुमार जाति के जो लोग होते हैं वो उसकी पूजा उपासना करते हैं। और इसमें जिस दिन जो है शीतला माता की पूजा होती है उससे एक दिन पहले भोजन तैयार किया जाता है, बास्य भोजन का भोग लगाया जाता है, उसे बासौड़ा कहते हैं, बासौड़ा। तो बासौड़ा मैंने जो लोग पर्व जो है पढ़ाए हैं पहले जो लेक्चर में, तो उसमें ये सारी जानकारी दी है। यहां मित्रों शीतलाष्टमी पर जो है इसको बैलगाड़ी का मेला भी कहते हैं, बैलगाड़ी, कई बार ये पूछ लिया जाता है, बैलगाड़ी का मेला भी इसको कहते हैं, क्योंकि सामान्यतया जो ग्रामीण लोग होते हैं वो बैलगाड़ी में बैठ करके जो है यात्रा करते हैं, इसलिए शीतलाष्टमी मेले को बैलगाड़ी का मेला भी कहते हैं। चाकसू जो कि जयपुर जिले के अंदर है। तो यह भी मित्रों एक बहुत महत्वपूर्ण मेला है। अगला हम देखते हैं सीकर जिले में खाटू श्याम जी। खाटू श्याम जी के बारे में लोक कथानक है मित्रों। आपको पता होगा कि महाभारत जो होता है, महाभारत कौरव और पांडवों के मध्य होता है। पांडव 5 भाई है, उनमें आपने नाम सुना होगा भीम। भीम की जो पत्नी है वो है हिडंबा। हिडंबा
और भीम से एक पुत्र उत्पन्न होता है, वो होता है घटोत्कच। घटोत्कच, और घटोत्कच का भी जो है मित्रों एक पुत्र है, वो है बर्बरीक। बर्बरीक, तो मित्रों जो बर्बरीक है, इस बर्बरीक उस समय जो है बर्बरीक ने युद्ध किया और जो बर्बरीक है उसका सिर धड़ से अलग हो जाता है। तो सिर जब धड़ से अलग हो जाता है तो वो वहां गिर जाता है, जो है सीकर जो खाटू श्याम जी है वहां गिर जाता है। तो उस समय जो है कृष्ण ने उसे ऐसा वरदान दिया था कि तुम जो है श्याम के रूप में तुम्हारी पूजा अर्चना होगी, और वो पूरे महाभारत युद्ध को बर्बरीक जो है देखता रहता है। तो बर्बरीक का जो संबंध है वो किससे है? खाटू श्याम जी से है, खाटू धनी से। मित्रों ये फाल्गुन माह में लगता है और बहुत ही लक्की जो है मेला है, लाखों की संख्या में वहां लोग जाते हैं। तो इस प्रकार से खाटू श्याम जी जो है मेला है उसका संबंध किससे है? बर्बरीक से है। अगला मित्रों जीण माता। जीण माता जो चैत्र और आश्विन 2 महीने 2 जो है बार इसका मेला लगता है, जीण माता का मेला। और मित्रों जो है जीण का हर्ष से संबंध है, जो मैंने लोक देवियों में आपको बताया, हर्ष इनके भाई हैं हर्ष जीण माता के, और इन दोनों को हर्ष की पहाड़ियों पर हर्ष का मंदिर बना हुआ है। मित्रों यहां जीण माता में चैत्र और आश्विन जो महीना है जिनमें हम नवरात्र कहते हैं, नवरात्र, उन नवरात्र में धूमधाम से यहां पर मेला लगता है। और जो लोगों की मान्यता है जिनकी, तो उनका जड़ूला संस्कार, मुंडन संस्कार भी वहां पर करवाया जाता है। जो आप मेले में देख रहे हैं लाखों की संख्या में लोग वहां पर जाते हैं। अगला मित्रों हम देखते हैं अलवर के अंदर भृतहरि। भृतहरि का जो मेला है वो श्रावण व भाद्रपद शुक्ला अष्टमी को लगता है। जो भृतहरि है मित्रों, भृतहरि ये उज्जैन के शासक हैं। कहां के? उज्जैन के। मित्रों इनके बारे में भी एक लोक कथानक है। इनको एक अमृत फल दिया जाता है, ये किसी और को देते हैं, वो किसी और को देती है, पुनः लौट करके भृतहरि के पास में वो जो अमृत फल है वो आ जाता है। ऐसा कहते हैं कि भाई अगर तुम इसको खाओगे तो अमर हो जाओगे। लेकिन जब ये जिसको चाहते हैं ये उनको उसको दे देते हैं, वो जिसे चाहती है उन्हें दे देती है, फिर लौट करके अल्टीमेटली जो वो अमर फल है वो किसके पास आ जाता है? भृतहरि के पास में आ जाता है। तो भृतहरि को ये मालूम चल जाता है कि हम जो सोचते हैं एक्चुअल में वो वैसा नहीं है, और इनके अंदर वैराग्य का भाव जो है उत्पन्न हो जाता है, और ये राजपाट छोड़ करके मित्रों जो है सन्यासी बन जाते हैं। और ये पुस्तक लिखते हैं श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक और नीति शतक। श्रृंगार शतक, नीति शतक, वैराग्य शतक, ये 3 पुस्तकें जो है भृतहरि लिखते हैं मित्रों। और इनका जो लक्की मेला लगता है वो कहां लगता है? अलवर जिले के अंदर लगता है। तो इस प्रकार से मित्रों एक जो राजा है वो किस तरह से वैराग्य को धारण कर लेते हैं आपको मालूम है। इसी तरह से जो गौतम बुद्ध हैं, जो सिद्धार्थ हैं, वो भी एक राजपुत्र हैं, और जब उनको जीवन की सच्चाई का पता चलता है तो वो भी उस जीवन को जो है राजशाही जीवन को त्याग करके और एक साधु के रूप में अपना जीवन यापन करते हैं। चाहे वो आप महावीर स्वामी को देख सकते हैं। तो मित्रों जीवन की जो सच्चाई है उसको हमें पहचानना चाहिए। अगला हम देखते हैं पांडुपोल। पांडुपोल जो अलवर के अंदर है, हनुमान जी का मित्रों यहां मेला लगता है भाद्रपद शुक्ला चतुर्थी एवं पंचमी को। मित्रों इसकी खास विशेषता है, यहां जो हनुमान जी की मूर्ति है वो शयन मुद्रा में है। किस मुद्रा में है? शयन मुद्रा में हनुमान जी की मूर्ति है। और पांडुपोल जो है ये भी महाभारत कालीन जो है घटना मानी जा रही है। जो पांडव हैं अज्ञातवास में जब यहां आते हैं, विराट राजा के यहां पर अज्ञातवास वो व्यतीत कर रहे हैं, तो उनको जब कोई रास्ता नहीं मिलता है तो भीम है वो लात से एक सुरंग बनाते हैं, वो पांडुपोल है, पांडुपोल। और वहां हनुमान जी है, तो वहां जो हनुमान जी का मेला लगता है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। अगला मित्रों जगन्नाथ जी का
मेला यहाँ लगता है और एक रथ यात्रा भी निकलती है जो है जगन्नाथ जी की। आषाढ़ शुक्ला अष्टमी से त्रयोदशी तक जो है जगन्नाथ जी का मेला लगता है और ये रथ यात्रा भी यहाँ पर निकाली जाती है। तो इस प्रकार से मित्रों ये जो है अलवर के कुछ मेले हैं। अगला हम देखते हैं झुंझुनू जिले के अंदर है लोहारगल, जो भाद्रपद अमावस्या को लगता है। मित्रों लोहारगल के संदर्भ में भी जो है एक कथानक है और कथानक यह है कि महाभारत का जब युद्ध हो रहा है तो जो पांडव है उनमें से 5 भाई बचते हैं, बाकी उनकी संतान सहित सब जो भाई हैं वो देवलोक गमन कर जाते हैं। अब उनको जब जो है प्रायश्चित होता है, पापों का प्रायश्चित होता है कि हमने ये सब क्या कर दिया, तो लोहारगल पापों के प्रायश्चित करने के लिए एक स्थान है कि भाई एक ऐसा कुंड है जहां लोहे के अगर आप उनमें अस्त्र शस्त्रों को डालोगे तो वो जो है गल जाएंगे। लोहारगल, लोहे का गलना, लोहा और गलना, राइट। तो वहां कुंड है, उसमें जब उन्होंने अपने अस्त्रों को डाला तो वो गल गए, तो वो समझ गए कि इसमें स्नान करने से जो है हमारे पापों का प्रायश्चित होगा। तो वह जो है लोहारगल का मेला लगता है झुंझुनू जिले में, जो बहुत ही लक्की मेला है जो आप कुंड देख रहे हैं मित्रों, और इस प्रकार से भाद्रपद अमावस्या को लगता है। अगला जो है नरहर की दरगाहें हैं यहाँ, और नरहर की जो दरगाह है ये सांप्रदायिक सद्भाव का प्रतीक है। हजरत हाफिज शक्कर बाबा साहब का मेला लगता है। आप देखिए जन्माष्टमी को लग रहा है, कृष्ण जन्माष्टमी के दिन लगता है और आसपास के जो है हजारों लाखों की संख्या में लोग आते हैं, हिंदू मुस्लिम सारे जो है लोग वहां एकत्रित होते हैं। इस तरह से ये सांप्रदायिक सद्भाव का मेला है। तो मित्रों किस तरह से जो मेले हैं वो न केवल संस्कृति के संरक्षण के लिए हैं अपितु समाज और जो धर्म में जो कहीं गैप्स हैं उनको पाटने का प्रयत्न भी कर रहे हैं। तो सांप्रदायिक सद्भाव को जो है यहां पर देखने को मिल रहा है मेलों के माध्यम से। अगला मित्रों हम देखते हैं अजमेर के अंदर ख्वाजा साहब की दरगाह है जहां उर्स लगता है। मित्रों आपने जो है शेख ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, मित्रों ख्वाजा मोइनुद्दीन जो चिश्ती हैं ये ईरान के सिस्तान में इनका जन्म हुआ है। ये जब भारत आते हैं तो जो है इनका जो समय है भारत पर मोहम्मद गौरी, और जो है अजमेर पर जो अधिकार है वो किसका है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय का। पृथ्वीराज चौहान तृतीय, और पृथ्वीराज चौहान का जो युद्ध हुआ है वो किससे हुआ है, मोहम्मद गौरी से। मोहम्मद गौरी से 1191 में और 1192 में जो युद्ध हुए हैं, तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध। तो मित्रों भारत पर जो है मोहम्मद गौरी का शासन है। मोहम्मद गौरी एक तरह से जो आक्रमण कर रहे हैं, और अजमेर पर किसका है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय का। तो इस तरह से मित्रों ख्वाजा जो मोइनुद्दीन चिश्ती है, चिश्ती संप्रदाय के प्रमुख हैं। चिश्ती जो संप्रदाय है मित्रों ये इसमें काफी जो है फ्लेक्सिबिलिटी है। ये संगीत को भी जो है प्रधानता देते हैं। यहाँ जो एक तरह से संगीत जैसा आयोजन होता है उसे कव्वाली कहते हैं, कव्वाली वहां पर गाई जाती हैं। और इस्लामिक कैलेंडर के 7वें माह रजब में 6 दिन का जो है ये उर्स मनाया जाता है। कितने दिन का, 6 दिन का। और यह भी सांप्रदायिक सद्भाव का प्रतीक है। जैसे जो है मुस्लिम समाज में मक्का मदीना का महत्व है, इसी प्रकार से यह यात्री जिन्हें हम जायरीन कहते हैं, जायरीन, और वो जो जायरीन है अपनी मन्नत के लिए मन्नत मांगते हैं, और उस मन्नत को मांगने के लिए इस तरह से चादर चढ़ाई जाती है। जो दरगाहें है, ख्वाजा साहब की दरगाह है, उस पर चादर चढ़ाई जाती है, जो बहुत लक्की मेला है जिसमें लाखों की संख्या में देश विदेश के जायरीन जो है भाग लेते हैं। और ये 6 दिन तक चलता है मित्रों, जो सांप्रदायिक सद्भाव का प्रतीक है। आप जो चद्दर है
वो देख रहे हैं चादर चढ़ाई जाती है। जो विशिष्ट लोग हैं उनके द्वारा भी चादर चढ़ाई जाती है, चाहे वो राष्ट्रपति हैं या वो प्रधानमंत्री हैं या भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं, गवर्नर हैं, मुख्यमंत्री हैं, सभी लोग जो है वहां पर खुशहाली के लिए, अमन चैन के लिए जो है दुआ करते हैं और इस प्रकार से चादर चढ़ाई जाती है। तो अजमेर में ख्वाजा साहब की दरगाह है। अगला मित्रों, राजसमंद जिले के अंदर चार भुजा नाथ का मेला लगता है भाद्रपद शुक्ला एकादशी को। मित्रों, भाद्रपद जो शुक्ला एकादशी है, जिसे हम जल झूलनी एकादशी भी कहते हैं। आपको मालूम है कि कृष्ण जो जन्माष्टमी है मित्रों, कृष्ण का जो जन्म होता है उसके बाद में डोला निकलता है। आप देख रहे हैं ये जल झूलनी जो है एकादशी, कृष्ण से इसका संबंध है और वह भी शाही सवारी, मतलब डोले में जो सालग्राम है, सालग्राम जो छोटी मूर्ति होती है भगवान की, उसको एक उसमें रख करके जो है शाही पालकी में और फूलों की वर्षा की जाती है। तो चार भुजा नाथ का मेला जल झूलनी एकादशी को और वहां व्रत किया जाता है और शाम को जो है उसका विसर्जन किया जाता है। तो इस प्रकार से जो है चार भुजा नाथ का मेला राजसमंद में लगता है, जो बहुत ही लोगों की आस्था का प्रतीक है। अगला मित्रों हम देखते हैं बैराट के अंदर, बैराट जो कि जयपुर जिले में है, बाण गंगा का मेला वो लगता है बैसाख पूर्णिमा को। मित्रों, जो बैसाख पूर्णिमा है आपको मालूम है इसे हम पीपल पूर्णिमा या बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं। बैसाख पूर्णिमा जो है बुद्ध का यहाँ जन्म हो रहा है और बाण गंगा का यह मेला लगता है। मित्रों, बाणगंगा की जो है एक पौराणिक कहानी है कि महाभारत काल में जब पांडवों को अज्ञातवास मिलता है तो अज्ञातवास में वो अपनी पहचान छुपाने के लिए जो पांचों पांडव हैं, जो उनके अस्त्र शस्त्र हैं, चूंकि उनसे पहचान ना हो जाए तो वो समी वृक्ष पर अपने अस्त्र शस्त्रों को टांग देते हैं और वो विराट राजा के दरबार में अपनी पहचान छुपा करके वहां रहते हैं, अलग अलग रूप में जो है वहां जाने जा रहे हैं। बैराट का संबंध हालांकि बौद्ध धर्म से भी है क्योंकि भाबरू का यहां अभिलेख भी मिला है। तो आप देखिए बैराट भाबरू जो अशोक का अभिलेख है, इसका मतलब राजस्थान की जो प्राचीनता जा रही है वो मौर्य काल नहीं महाभारत काल तक पहुंच रही है। अर्थात जो बाणगंगा नदी है तो समी के वृक्ष पर जो अस्त्र शस्त्र लटका दिए जाते हैं, तो बाद में जब उनका अज्ञातवास समाप्त हो जाता है तो वो उनके शुद्धिकरण के लिए, आपको मालूम है जो गंगा है वो पापों को जो है दूर करती है, पाप उसमें धुल जाते हैं। तो जो अस्थियों का विसर्जन किया जाता है वो भी गंगा में किया जाता है, या जब भी कोई व्यक्ति कोई गलत काम करता है तो अपने पाप के प्रायश्चित के लिए वो गंगा नदी में जो स्नान करने के लिए जाता है। तो इसी प्रकार से अर्जुन ने अपने बाण से जो है एक गंगा नदी को पृथ्वी पर जो है वो लेकर के आए, वह बाणगंगा है। जो बाणगंगा का मित्रों लक्की मेला लगता है, कहां लगता है? विराटनगर में या बैराट में लगता है। कब लगता है? बैसाख पूर्णिमा को लगता है। अगला देखते हैं मित्रों, भरतपुर जिले के अंदर जसवंत पशु मेला आश्विन शुक्ला पंचमी से पूर्णिमा तक भरता है। एक्चुअल में राजस्थान में अनेक पशु मेले लगते हैं। तो मित्रों कई बार पशु मेलों के बारे में जो है प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, अर्थात गांव के ग्रामीण जो लोग होते हैं अपने जो गाय है, बैल है, ऊंट है, घोड़ी है, उन सब के क्रय विक्रय के लिए वो वहां पर एकत्रित होते हैं। कई बार ऐसी भी मान्यता है कि मेलों में कई परिवार जब मिलते हैं तो बेटे बेटियों के शादी संबंध भी तय हो जाते हैं। तो जसवंत जो पशु मेला है उसका संबंध कहां से है? भरतपुर से है। और वह कब लगता है? आश्विन शुक्ला पंचमी से पूर्णिमा तक। धौलपुर के अंदर मित्रों मचकुंड मेला, मचकुंड मेले का संबंध धौलपुर से है। भाद्रपद शुक्ला षष्ठी को यह लगता है। और मित्रों जो धौलपुर का मचकुंड मेला है तो मचकुंड को तीर्थों का भांजा, इसका मतलब तीर्थों का मामा भी होगा। पुष्कर को तीर्थों का मामा कहते हैं। पुष्कर को क्या कहते हैं? तीर्थों का मामा। और मचकुंड को क्या कहते हैं? तीर्थों का भांजा। ऐसी मान्यता है कि सारे जब तीर्थ कर लेते हैं तो अंत में जो तीर्थ है वो पुष्कर स्नान करते हैं। अगर हमने पहले पुष्कर स्नान कर लिया तो जो है बाकी उनका जो
महत्व है वो कम हो जाता है। तो तीर्थों का भांजा है वो क्या है? मचकुंड। और पुष्कर क्या है? तीर्थों का मामा। मित्रों, यहां एक कुंड है जो आप देख रहे हैं। यह जो कुंड है मित्रों, इस कुंड में स्नान करने से चर्म रोगों से मुक्ति मिल जाती है। मित्रों, सामान्यतः पहाड़ों से जो जल आता है, पानी जो आता है, तो उसमें वैज्ञानिक पक्ष यह है कि कुछ गंधक या ऐसी जो है और केमिकल्स भी आते हैं गंधक, और इससे चर्म रोग दूर हो जाते हैं। यह तो एक वैज्ञानिक पक्ष है, लेकिन जो आस्था का विषय है वह यह है कि वहां जो है उसमें स्नान करने से वह चर्म रोगों से मुक्ति मिल जाती है। और यहां आकर के जो छठे गुरु हरगोबिंद हैं, किनके? सिखों के, उन्होंने एक शेर का शिकार किया था, इसलिए वहां शेर शिकार गुरुद्वारा भी बना हुआ है। कहां? धौलपुर के अंदर। और वहां जो है हजारों की संख्या में लोग जाते हैं और जो है उसके दर्शन करते हैं और अपने चर्म रोगों को से भी वो उनको निजात मिलती है। उस कुंड में वो स्नान करते हैं। तो इस प्रकार से मचकुंड मेला है। अगला देखते हैं मित्रों, करौली जिले के अंदर शिवरात्रि पशु मेला। आप देख रहे हैं बैलगाड़ी, ऊंट देख रहे हैं, यहाँ बैल वगैरह भी जाते हैं, ऊंट भी जाते हैं। मित्रों, शिवरात्रि जो फाल्गुन कृष्णा त्रयोदशी और चतुर्दशी को जो है शिवरात्रि सामान्यतः मनाई जाती है। वहां शिवरात्रि पशु मेले के नाम से कई बार जो है प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछ लिया गया है। मित्रों, मदन मोहन जी का यहां पर मंदिर है। आप देख रहे हैं जिस प्रकार से जयपुर में जो है गोविंद देव जी का है, इस प्रकार से करौली में मदन मोहन जी का मंदिर है जहां राधा कृष्ण की मूर्ति है। और गोविंद देव जी में जैसे जो है आरती होती है, भोग आरती, राज आरती, इसी प्रकार से जो है मदन मोहन जी में होती है। मदन मोहन जी में जो है हर अमावस्या को मेला लगता है। लेकिन जो दिवाली के बाद में जो गोवर्धन पूजा है, जिस समय अन्नकूट होता है, तो वहां पर भी अन्नकूट होता है। मदन मोहन जी जो हैं वो, उनको स्वप्न आता है करौली के राजा गोपाल पाल जी हैं और उन्हें स्वप्न में जो है दिखाई देते हैं और वो इस प्रकार से उनकी मूर्ति को ले जाते हैं। और वहां मदन मोहन जी का मेला है, जहां वहां का जो दुर्ग है, करौली के जो पालवंशी शासक हैं, वहीं पर जो है मदन मोहन जी का है। और वहां हर जो है अमावस्या को हजारों की संख्या में लोग दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। और वहां मेले के रूप में जो है अन्नकूट या जो गोवर्धन पूजा है, उस दिन हजारों की संख्या में लोग एकत्रित होते हैं। अगला देखते हैं मित्रों, करौली के अंदर ही श्री महावीर जी जो जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर हैं। मित्रों, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हैं ऋषभदेव जी। जैन धर्म का जो संस्थापक है वो ऋषभदेव जी को माना जाता है। लेकिन अगर वास्तविकता में हम देखें तो जैन धर्म का जो प्रचार प्रसार होता है सबसे ज्यादा, वो होता है स्वामी महावीर के समय। तो महावीर जी का जो मेला लगता है वो करौली जिले में चैत्र शुक्ला त्रयोदशी से 13 से वैशाख कृष्णा द्वितीय अर्थात 5 दिवसीय मेला है। 5 दिवसीय यह मेला है। और गुर्जर मीणा समाज के लोग, गुर्जर मीणा समाज के लोग यहां एकत्रित होते हैं और वो समूह में जो है महिला और पुरुष नृत्य करते हैं, लोकगीत गाते हैं। लोकगीत या हेला ख्याल भी वहां पर होते हैं। और मित्रों, जो महावीर जी है, इसके बारे में एक कथानक है कि एक चांदन गांव में एक जो है चर्मकार जाति का एक व्यक्ति है जो गाय चराता है। अब एक मिट्टी का थुआ है, अचानक एक जो गाय वहां जाती है और वहां खड़ी हो जाती है, उसके जो थन है उससे दूध निकल जाता है। शाम को वो घर ले जाता है, वो देखता है उस गाय के थन से दूध नहीं निकलता है। उसने सोचा कि गाय के दूध को कौन पी जाता है, तो एक दिन वो उस गाय के पीछे पीछे जाता है तो एक मिट्टी का ढेर है, उस थुए पर गाय खड़ी हो जाती है और दूध निकलने लगता है। तो उस व्यक्ति ने देखा तो वहां कोई एक मूर्ति है, तो वो जो मूर्ति है वो है महावीर स्वामी की। मित्रों, वो चर्मकार जाति का है।
तो चांदनगांव मूलतः है, लेकिन आजकल वो चांदनगांव है वो पास में है, और जो महावीर जी का मंदिर है, परिसर है, वह महावीर जी भी एक स्थान के नाम से जाना जा रहा है। और यहां गंभीरी नदी के तट पर जो है यात्रा निकलती है, और वो जो रथ निकाला जाता है और उसमें महावीर स्वामी की मूर्ति को स्थापित किया जाता है, तो वो रथ आगे तब तक नहीं बढ़ता है जब तक उस परिवार, उस चर्मकार जाति का व्यक्ति उसके हाथ नहीं लगाता है, अर्थात जिसको हम अस्पृश्य मानते हैं वो व्यक्ति उसके हाथ नहीं लगाता है, तब तक वो रथ आगे नहीं बढ़ता है। ऐसी लोक मान्यता है। इसका मतलब समाज में जो ऊंच नीच का भेदभाव था उसको भी दूर करने में हमारी जो लोक आस्था के केंद्र जो देवी देवता रहे, इनका प्रमुख जो है स्थान रहा है, और ये आज हमारे समाज में सद्भाव के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो महावीर जी का मेला मित्रों जो लगता है वो करौली जिले में लगता है, जिसमें पूरे देश के जैन समाज के लोग एकत्रित होते हैं। अगला मित्रों, करौली जिले में ही कैला देवी चैत्र शुक्ला अष्टमी, खास करके नवरात्र में कैला देवी जो त्रिकूट पर्वत है, उस त्रिकूट पर्वत पर है। काली सिंध नदी है यहां, काली सिंध, उस काली सिंध में जो है स्नान करके हम देवी के दर्शन करते हैं। और मित्रों केदारनाथ की गुफा है, केदारगिरी, यहां एक साधु थे, उस गुफा में उन्होंने तपस्या की थी। पहले जो मूर्ति है वहां थी, लेकिन अब वो थोड़ा सा पास में आ गई है। कैला देवी का जो भवन है वहां मित्रों लांगुरिया, वहां के लोकगीत हैं लांगुरिया। और आपको पता है कि नवरात्राओं में लड़कियों को जो है खाना खिलाया जाता है, कन्याओं को, 9 कन्याओं को खाना खिलाया जाता है, उसमें एक जो है लड़का भी होता है, उसको हम लांगुरिया कहते हैं। तो वो लांगुरिया का जो संबंध है वो कैला देवी से है। और यहाँ पैदल यात्रा के रूप में देश के विभिन्न भागों से, खास करके राजस्थान के जो एडजॉइनिंग स्टेट हैं जैसे उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, वहां लाखों की संख्या में पैदल यात्री पहुंचते हैं कैला देवी के दर्शन करने के लिए। और वो कैला मैया के भवन में गुटमन खेले लांगुरिया, इस तरह से गीत गाते हुए वहां पहुंचते हैं और लोगों की जो मनोती है वो मांगते हैं। वहां जड़ूला मुंडन संस्कार भी होता है जो है इस प्रकार से, या जब पहली नवविवाहिता दंपत्ति है तो वो भी जो है जात करने के लिए कैला देवी पहुंचते हैं। तो कैला देवी का लक्की मेला लगता है करौली जिले में। जो आपको इसका भी योग माया, अर्थात जो कंस है, कंस की को मारने वाला जो है वो उसकी बहन का पुत्र होगा। तो जो देव की और जो वसुदेव है उसकी योग माया लड़की होती है, उसको जैसे ही सिला पर देकर मारने का प्रयास करता है कंस, तो वो ऊपर आकाश में उड़ जाती है और उससे आकाशवाणी होती है कि तुझे मारने वाला तो जो है गोकुल में जो है पल रहा है। और वह योग माया है, वही जो है त्रिकूट पर्वत पर कैला देवी के नाम से पूजी जा रही है। नरकासुर फिर एक राक्षस भी था जिसका वध किया है, जिसके बारे में मैंने चर्चा जब देवियों की है तो समय में कर चुका हूं। अगला देखते हैं मित्रों हम आगे, अंजनी माता। मित्रों यह अंजनी माता है, यह हनुमान जी की मां बतलाई जाती है और इसका बड़ी धूमधाम से जो है मेला लगता है करौली में। आप देख रहे हैं ये पहाड़ी जो है पांचना बांध है, पांचना बांध अर्थात 5 नदियों पर बंधा हुआ है। उस पांचना बांध की जो ये पहाड़ी है, इसके पीछे साइड में नीचे इसका जो पिछला साइड है वहां 5 नदियों से पांचना बांध बना हुआ है। बांधुआ और गुडला पहाड़ी जो गांव है तलहटियों के मध्य में है, पहाड़ियों के मध्य में। तो इसके ऊपर जो अंजनी का मंदिर बना हुआ है, यह अंजनी माता का मेला लगता है और यह लगता है कार्तिक शुक्ला एकादशी अर्थात देव उठानी एकादशी को। चूंकि देवसैनी एकादशी है वो तो आषाढ़ शुक्ला एकादशी है, जो 4 महीने के लिए देवता सोने चले जाते हैं, अर्थात विष्णु जो है क्षीर सागर में चले जाते हैं और सारे जो धार्मिक कार्य हैं, मांगलिक जो कार्य हैं वो रुक जाते हैं। और देव उठानी एकादशी के साथ ही मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाती है। और उसी दिन जो है एक इसको घेगली ग्यारस भी कहते हैं, घेगली करौली के अंदर घेगली ग्यारस के नाम से, अर्थात घेगा जो बाजरा होता है, बाजरे की जो कड़वी होती है,
कड़वी, उस कड़वी से जो है कड़वी को बांध करके जलाया जाता है और उस कड़वी के उस गट्ठर को घेगा बोलते हैं। इस और वो जो गट्ठर है उस कड़वी का उसको जलाया जाता है, इसलिए इसे घेगली ग्यारस कहते हैं। और दूसरा, देवता उठते हैं इसलिए देव उठानी एकादशी, और इसी दिन जो है अंजनी का मेला भरता है जिसमें हजारों की संख्या में लोग वहां पर एकत्रित होते हैं लोकगीत गाते हुए। अंजनी जो माता है वो मित्रों हनुमान जी की है, और हनुमान जी की जो चर्चा है वो आप देख ही रहे हैं कि भगवान राम के वो सबसे अनन्य भक्त हैं और भगवान राम हनुमान के हृदय में बसते हैं और वो अपना जो हृदय चीर करके राम और सीता को दिखलाते हैं। तो जो कि महत्वपूर्ण मेला है मित्रों ये है। आगे हम देखते हैं बीकानेर के अंदर कपिल मुनि का मेला लगता है कार्तिक पूर्णिमा को। यहां देख रहे हैं मित्रों जो है कोलायत झील है, उस कोलायत झील में कार्तिक पूर्णिमा का धार्मिक महत्व है। और कार्तिक पूर्णिमा को जो महिलाएं स्नान करती हैं, या आप ये कहें जितने भी पवित्र स्थान हैं, पवित्र नदियां हैं, उनमें स्नान करने का जो है प्रावधान है। तो इसी प्रकार से कपिल जो मुनि हैं वो सांख्य दर्शन के प्रणेता हैं। उस सांख्य दर्शन के प्रणेता है कपिल मुनि, और उनका संबंध है कोलायत से। वहां पर मेला लगता है, साधु लोग भी वहां पर जाते हैं और कार्तिक पूर्णिमा को यह लगता है। अगला मित्रों करणी माता जो चारणों की कुलदेवी है और बीकानेर के राठौड़ों की कुलदेवी है, उसका करणी माता का जो मेला है वह भी देशनोक जो बीकानेर में चैत्र और आश्विन की जो नवरात्रि है उस समय मित्रों मेला लगता है। और चूहों का संबंध है, इसलिए चूहों वाली देवी का मंदिर भी कहते हैं, जो मैंने लोक देवियों में आपको बतलाया है। और मित्रों चूहे या किसी भी प्रकार का कोई भी जो श्रृंखल कार्य कर दें उन्हें दंडित नहीं किया जाता है, क्योंकि ये काबा कहे जाते हैं करणी माता के। तो इस प्रकार से मित्रों लक्की जो है मेला लगता है करणी माता का बीकानेर के अंदर। अगला देखते हैं मित्रों उदयपुर के अंदर केसरिया नाथ जी का मेला चैत्र कृष्णा अष्टमी को, अर्थात जो जैन धर्म के प्रथम जो तीर्थंकर हैं ऋषभ देव मित्रों ऋषभ देव जी हैं जिनकी काली प्रतिमा है और उन पर केसर चढ़ाई जाती है। आदिवासी ये जो धुलैब में है, धुलैब स्थान है उदयपुर में, वहां लगता है ऋषभ देव जी, केसर चढ़ाई जाती है, इसलिए इन्हें केसरिया नाथ जी कहते हैं। और जैन तीर्थंकर प्रथम है केसरिया नाथ जी की जो है कसम खा करके कभी भी जो आदिवासी। अगला देखते हैं मित्रों भीलवाड़ा में सवाई भोज। जब मैंने लोक देवता पढ़ाए थे तो बाघ राजा जो था उसके मित्रों 24 पुत्र हुए बाघ के, और उनमें सबसे बड़ा जो था वो था सवाई भोज, जिसकी जो पत्नी है वो है साडो माता, और उनसे एक पुत्र होता है जो देव नारायण। तो आपको मालूम है कि अजमेर के पास में राजपूतों के साथ में उनका युद्ध होता है और वो सारे जो भाई हैं वो उसमें मारे जाते हैं, सिर्फ एक भाई बचता है, भूणा कमरबाद में जिसको कहते हैं। और देव नारायण जी को लेकर के जो साडो माता है वो अपने पीहर मालवा की ओर चली जाती है, और बाद में फिर वो उनका बदला लेते हैं और वो वहां पर आते हैं। तो जो साडो माता है और जो सवाई भोज हैं और जो देव नारायण जी खुद हैं, उन तीनों का एक साथ जो मंदिर है वो है आसींद स्थान है, वो है भीलवाड़ा में। तो वहां सवाई भोज का मेला भाद्रपद शुक्ला सप्तमी को लगता है। बगड़ावत गुर्जरों की आस्था का मित्रों यह प्रतीक है जो है सवाई भोज। तो आप देख रहे हैं मित्रों यहां गुर्जर भोपे होते हैं, बहुत महत्वपूर्ण मेला है ये। अगला हम देखते हैं जो चूरू जिले में है सालासर बालाजी का मेला, जो चैत्र पूर्णिमा को लगता है, हनुमान जयंती। मित्रों सालासर जो बालाजी हैं इनकी खास विशेषता है मूंछों वाले जो है हनुमान जी हैं, मूंछों वाले जो बालाजी हैं वो
कहां है, प्रश्न इस तरह से भी पूछा जाता है। सालासर। और एक जाल का पेड़ है मित्रों, ये जाल का पेड़। आपको पता है कि गांव में जब जो है प्रसव कार्य होता है घरों के अंदर, बहुत पहले जो है, तो जब प्रसूता को रखा जाता था तो पटोल पोस या कच्चे मकान होते थे, उसमें किसी प्रकार का छिद्र होता था तो पहाड़ों से जाल काट करके लगाई जाती थी। और ऐसा उसमें जो है विश्वास था कि किसी भी प्रकार की प्रेतात्मा या बाहरी जो तांत्रिक शक्तियां वो घर के अंदर प्रवेश नहीं है। जो जाल का पेड़ होता है वो बहुत सघन होता है, घना होता है मित्रों, लेकिन यहां जो जाल है उसमें एक धागा बांधा जाता है। जो भी व्यक्ति वहां अपनी मनौती मांगने के लिए जाता है उस जाल के पेड़ में जो एक धागा बांध कर आता है और उसकी मनौती पूर्ण हो जाती है, तो फिर वो वहां पर वोट करता है। तो सालासर बालाजी जो कि चूरू जिले में है, और चैत्र पूर्णिमा को यहां पर लक्खी मेला लगता है। अगला देखते हैं मित्रों, सवाई माधोपुर जिले में रणथंभौर जी गणेश जी का मेला लगता है। भाद्रपद शुक्ला चतुर्थी जो गणेश चतुर्थी है मित्रों, त्रिनेत्र गणेश जी कहते हैं। त्रिनेत्र जो गणेश जी हैं वो कहां हैं? रणथंभौर जी। रणथंभौर का राजा, रणथंभौर का राजा जो है वो भी मित्रों यही है। इसके पास में मित्रों एक बार जोगी महल भी है। यहां जोगी महल का संबंध भी रणथंभौर से है। और यहाँ टाइगर प्रोजेक्ट बाघ अभ्यारण्य तो रणथंभौर में है ही मित्रों। तो हमीर जो शासक है, हमीर का जो किला है मित्रों, वहां रणथंभौर त्रिनेत्र गणेश जी आसीन है। और जब भी हम कोई मांगलिक कार्य करते हैं तो सबसे पहले रणथंभौर के राजा को वहां निमंत्रण भेजते हैं। लेकिन भाद्रपद शुक्ला चतुर्थी को वहां देश के सभी हिस्सों से लोग अपने अपने मनौती को मांगने के लिए करते हैं। मांगलिक कार्यों के समय वहां पर जो है निमंत्रण भेजते हैं। तो मित्रों रणथंभौर के गणेश जी हैं, उनका जो मेला है वो कहां लगता है? सवाई माधोपुर में लगता है। और हमीर जो शासक है उसका संबंध भी है। और एक जो है कहावत है कि हमीर हट सिंह सबन सतपुरुष वचन कदली फलत एक बार, त्रिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। सिंह सबन जो सिंह होता है और सतपुरुष होता है, उसके जो वचन होते हैं उनकी बहुत महती भूमिका होती है। और जो कदली मतलब केला होता है वो एक बार ही फल देता है, बाद में केला जो है फल नहीं देता। इसी तरह से हमीर का हट, हमीर ने जो है शरण दी थी। एक मंगोल जो है सैनिक है, अलाउद्दीन खिलजी के कहने पर भी जो है उसने बाद में उसको नहीं मुक्त किया, तो वो हमीर का हट था। इसी प्रकार से मित्रों जो लड़की है उसको जब तेल चढ़ जाता है तो वो कुंवारी नहीं रह सकती, उसका विवाह होगा। ऐसे जो हमीर हैं उनका जो किला है वहां रणथंभौर में जो गणेश जी हैं उनका निवास है। त्रिनेत्र गणेश जिन्हें रणथंभौर का राजा भी कहते हैं, वहां लक्की मेला लगता है मित्रों। आगे देखते हैं सिवाड़ के महादेव का। सिवाड़ जो है शिवरात्रि जो है फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी या चतुर्दशी को शिवरात्रि जो है मनाई जाती है। और ये 12वां ज्योतिर्लिंग है, 12वें ज्योतिर्लिंग के रूप में सिवाड़ के शिव को माना जाता है मित्रों। घुसमेश्वर 10वां ज्योतिर्शिवालय, घुसमेश्वर नाम है यहाँ का। और जो है मित्रों सवाड़ का वहां किला बना हुआ है। और यहां भी जो है काफी जो भक्तजन हैं वो इस मंदिर पर जाते हैं। और जो सहसर घट्ट का आयोजन होता है श्रावण के महीने में भी यहाँ बिलपत्र चढ़ाए जाते हैं। और खास करके जो सहसर घट्ट है, शिव जी में जो है महामृत्युंजय जाप है, उस महामृत्युंजय का जाप भी यहाँ पर होता है। लोग अपनी मनौती मांगने के लिए जाते हैं। तो घुसमेश्वर जो है महादेव का जो 12वां अर्थात 12वां जो ज्योतिर्लिंग है वो कहां है? सिवाड़ में है मित्रों। यह भी बहुत लोक आस्था का केंद्र है। अगला मित्रों देखते हैं 12 जिले के अंदर सीतावाड़ी मेला। सीतावाड़ी जो मेला है इसका संबंध सहरिया जनजाति से है। शाहाबाद जो कि 12 जिले के अंदर है। ज्येष्ठ अमावस्या को
मनाया जाता है। यहाँ 7 कुंड है मित्रों। यहाँ एक लोक मान्यता है कि जब भगवान जो राम है वहां जो है लंका को जीतने के बाद में, दशानन की मृत्यु के बाद में जब वो अयोध्या जो है आते हैं तो वहां एक धोबी के द्वारा ये कह दिया जाता है अपनी पत्नी से, मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूं जो राम की जो सीता है वो काफी दिनों तक जो है रावण के दरबार में रहती है, रावण के अशोक वाटिका में रहती है और उसको स्वीकार लिया, मैं नहीं स्वीकार सकता। अब वो जो बात है वो गुप्तचरों ने सुन ली और गुप्तचरों ने वो राम को बतला दी। राम को वो बात अच्छी नहीं लगी और उन्होंने जो है सीता का जो है गृह त्याग कर दिया। जब सीता का गृह त्याग किया, वनवास दे दिया सीता को, तो सीता को जो छोड़ने के लिए लक्ष्मण जी जाते हैं और ऐसा कहते हैं मित्रों उस समय सीता जी गर्भवती थी, तो वो वाल्मीकि के आश्रम में छोड़कर आते हैं और वहां लव कुश का जन्म होता है। उसका संबंध जो है सीतावाड़ी जो स्थान है उससे माना जा रहा है, वहां इनका जन्म होता है। वहां सीता कुंड भी बना हुआ है, लक्ष्मण कुंड भी बना हुआ है। तो इस प्रकार की यहाँ लोक मान्यता है और हजारों की संख्या में यहाँ ज्येष्ठ अमावस्या को लोग पहुंचते हैं मित्रों। सीतावाड़ी जो मेला है इसका संबंध किससे है? सहरिया जनजाति से। तो जनजातियों का भी जो है आदिवासियों का ये मेला माना जाता है सीतावाड़ी। अगला मित्रों देखते हैं 12 जिले के अंदर डोल मेला। मित्रों जो जल झूलनी एकादशी है भाद्रपद शुक्ला दशमी को मनाई जाती है। यहां पर जो है डोल मेले का आयोजन होता है, अर्थात उस डोला निकाला जाता है। डोला जिसे पालकी कहते हैं, पालकी में जो है सालिग्राम की मूर्ति को रख करके और उसका विसर्जन किया जाता है मित्रों। तो 12 जिले के अंदर डोल मेला भी आयोजित होता है जो भाद्रपद शुक्ला दशमी को। अगला मित्रों ब्राह्मणी माता। जब लोक देवियां हम पढ़ रहे थे तो उसमें ब्राह्मणी माता को हमने पढ़ा, अर्थात जिसके पीठ का श्रृंगार होता है और पीठ की पूजा होती है, वो माघ शुक्ला सप्तमी को लगता है। तो ब्राह्मणी माता मेले का आयोजन कहां लगता है? 12 जिले में लगता है। अगला मित्रों हम देखते हैं झालावाड़ के अंदर चंद्रभागा कार्तिक पशु मेला और एक पशु मेला और है, वो है जो बैसाख पूर्णिमा को लगता है गोमती सागर पशु मेला। ये मित्रों दोनों ही झालरा पाटन में लगते हैं। चंद्रभागा नदी है और मित्रों ये गोमती सागर है। तो यहां अनेक जो है खास करके ऊंट हैं, बैल हैं, ये वहां पहुंचते हैं और आसपास मालवा जो स्थान है, मतलब मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ जो क्षेत्र है, वहां के लोग भी यहाँ चंद्रभागा नदी में स्नान करने के लिए आते हैं। तो कार्तिक पशु मेला, चंद्रभागा कार्तिक पशु मेला और बैसाख पूर्णिमा का गोमती सागर पशु मेला जो बहुत लक्की मेले हैं, जो कहां आयोजित होते हैं? झालावाड़ के अंदर होते हैं। अगला मित्रों अजमेर के अंदर ब्यावर का बादशाह मेला जो धूलेंडी के दूसरे दिन शुरू होता है। मित्रों इसमें भी एक लोक कथानक है कि जो अकबर है, अकबर के नवरत्न है, उनमें टोडरमल है और टोडरमल जो है 2.5 दिन के बादशाह बन जाते हैं। तो 2.5 दिन के जब वो बादशाह बन जाते हैं तो बीरबल जो है वो बीरबल को बहुत खुशी होती है और वो एक तरह से खुशी में जो है एक इस तरह से उनका जुलूस निकालते हैं। तो तब से इसकी मान्यता है। तो मध्यकाल से ये चला आ रहा है कि 2.5 दिन के बादशाह बनते हैं कौन? जो है टोडरमल। तो खुशी होती है बीरबल को और वो एक जुलूस के रूप में निकाला जाता है। तो होली के जो है दूसरे दिन से ही, अर्थात धूलेंडी होती है दूसरे दिन, धूलेंडी के दूसरे दिन। तो इस तरह से जो है मित्रों बादशाह का मेला कहां आयोजित होता है? ब्यावर में होता है, ढोल नगाड़ों के साथ में होता है। तो पहले उसमें शाही लोग जाते थे, आजकल आम जो लोग हैं वो उसमें भाग लेते हैं और गुलाल खेली जाती है, होली खेली जाती है ब्यावर। नागौर के अंदर पशु मेले हैं मित्रों। वीर तेजाजी पशु मेला, जो तेजाजी हैं, तेजाजी का जो मेला लगता है भाद्रपद शुक्ला दशमी को लगता है मित्रों, वीर तेजाजी का। रामदेव जी का पशु मेला भी माघ शुक्ला प्रतिपदा से पूर्णिमा तक होता है, यह भी नागौर में है। और बलदेव पशु मेला जो बैसाख शुक्ला सप्तमी से पूर्णिमा में होता है, यह भी नागौर में लगता है। मित्रों नागौर में सबसे अधिक पशु मेले लगते हैं और सबसे बड़ा जो पशु मेला है वो वीर तेजाजी पशु मेला है मित्रों, जो पर्वतसर में लगता है, पर्वतसर। और यह जो लगता है वो मेड़ता में लगता है, मेड़ता।
मित्रों यहाँ अनेक जो है किस्म के ऊंट घोड़े यहाँ पर पहुंचते हैं। तो पशु मेला सबसे जो ज्यादा आयोजित करने वाला जिला है वो कौन सा है? नागौर है। अगला मित्रों हम देखते हैं डिग्गी जो टोंक में है। डिग्गी में कल्याण जी जो भगवान हैं, भाद्रपद शुक्ला एकादशी को यहां पर मेला लगता है। हालांकि यहां श्रावण के महीने में, वैशाख के महीने में भी लगता है, लेकिन जो मुख्य मेला है वो भाद्रपद शुक्ला एकादशी को लगता है। मित्रों इसमें भी एक लोक कथा है कि जो अप्सरा है उर्वशी, अप्सरा उर्वशी, इसको जो है इंद्र मृत्युलोक में भेज देता है, इसको दंडित करता है। अब जब वो यहां रहती है तो मृत्युलोक में जब वो आ जाती है, अर्थात पृथ्वी पर आ जाती है, तो वो चंद्रगिरी जो है एक उस साधु के पास में पहुंचती है। वहां जब वो जाती है तो एक घोड़ी के रूप में रहती है, लेकिन बाद में वो एक सुंदर कन्या का रूप धारण कर लेती है। अब वो जो सुंदर कन्या है उससे एक दिन मुलाकात डिग्व राजा की हो जाती है। डिग्व जो राजा है उसकी जब मुलाकात हो जाती है, डिग्व जो डिग्गी की आप बात कर रहे हैं, डिग्व, तो वो उससे उसके रूप को देखकर बहुत मोहित हो जाता है। अब वो उससे जो है उसके साथ रहने को तैयार तो हो जाती है, लेकिन वो कहते हैं कि भाई मुझे ये श्राप लगा हुआ है, इंद्र के द्वारा श्राप है उस उर्वशी को, और 12 वर्ष के बाद में इंद्र मुझे लेने के लिए आएंगे। अगर तुम मुझे रोक लोगे तो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ रहने लग जाऊंगी। तो डिग्व जो राजा है उसके साथ में वो उर्वशी रहने लग जाती है। लेकिन 12 वर्ष जैसे पूरे होते हैं उस श्राप के, उसके बाद में इंद्र आते हैं और इंद्र और डिग्व के मध्य में युद्ध होता है, और उसमें जो डिग्व है वो पराजित हो जाते हैं। तो जो उर्वशी है वो उन्हें श्राप दे देती है, और श्राप देती है और वो कौढ़ी हो जाते हैं। कौढ़ी का मतलब होता है कुष्ठ रोग, कुष्ठ हो जाता है डिग्व को। बाद में कालांतर में भगवान विष्णु के जो है उससे जो है उसकी मुक्ति होती है, पाप की मुक्ति, कुष्ठ रोग दूर हो जाता है। और मित्रों जो है उनकी स्मृति में डिग्गी में कल्याण जी का मेला लगता है भाद्रपद शुक्ला एकादशी को। पैदल यात्री भी यहां जो है डिग्गी कल्याण जी में जो है यात्रा करने के लिए जाते हैं। मित्रों डिग्गी के कल्याण जी का मेला। आगे हम देखते हैं जो गंगानगर में है बुड्ढा जौहड़ मित्रों, जो प्रत्येक अमावस्या को लगता है, लेकिन श्रावण अमावस्या को जो है महत्वपूर्ण मेले का आयोजन होता है। वहां एक जो है गुरुद्वारा है बुड्ढा जौहड़, और मित्रों इसका संबंध ऐसा बतलाया जा रहा है कि जो फर्रुखसियर है उन्होंने क्या किया, फर्रुखसियर जो मुगल शासक है, उन्होंने जो सिख लोग हैं उनको तंग करना प्रयास कर दिया, मतलब शुरू कर दिया, तंग किया सिखों को, और सिख गुरुओं की कई हत्या हुई है मुगल काल में, ये आपको मालूम है ही। तो फर्रुखसियर ने भी ये किया, तो सिख लोगों ने लामबंद होना मतलब छापामार युद्ध प्रारंभ कर दिया। तो उनका जो नेतृत्व किया वो बुड्ढा जौहड़ नामक व्यक्ति ने किया था। तो मित्रों उस बुड्ढा जौहड़ की स्मृति में बुड्ढा जौहड़ एक गुरुद्वारा भी बना हुआ है, और वो कहां बना हुआ है? गंगानगर के रायसिंह नगर में, रायसिंह नगर में। तो वहां जो प्रमुख मेला है वो कब होता है? श्रावण अमावस्या को, लेकिन प्रत्येक माह की अमावस्या को भी वहां जो है एक मेले का आयोजन होता है। तो इस तरह से बुड्ढा जौहड़ का जो संबंध है वो किससे है? सिख धर्म से है। अगला मित्रों हनुमानगढ़ के अंदर गोगा मेडी, जिसे जहर पीर कहते हैं, गोगा जी को जहर पीर कहते हैं मित्रों, उनका मेला लगता है भाद्रपद कृष्णा प्रतिपदा से भाद्रपद शुक्ला एकादशी तक लगता है, और वो लगता है हनुमानगढ़ के अंदर गोगा मेडी। अगला देखते हैं मित्रों प्रतापगढ़ में गौतमेश्वर मेला, जो बैसाख पूर्णिमा को लग रहा है। मित्रों आदिवासी भील मीणों के आराध्य देव माने जाते हैं, और यहाँ गौतम जो ऋषि है उस गौतम ऋषि की तपोस्थली भी यहाँ पर जो है बतलाई जा रही है, क्योंकि शिव जो है आदिवासियों के देवता हैं, अनादि हैं। शिव आदि और अनादि शिव को ही माना गया है मित्रों। और खास करके जो गौतम ऋषि है उसकी जो पत्नी है अहिल्या, उसके बारे में आपने सुना होगा कि गौतम ऋषि की एक बार क्या होता है, उनके साथ में छल हो जाता है कि गौतम जो इंद्र है वो उनसे विवाह करना चाहता है। किन से? जो है अहिल्या से। तो वो मुर्गा का रूप धारण कर लेता है, और जो चंद्रमा है
वो छिप जाता है। गौतम ऋषि 4 बजे जो गंगा में स्नान करने जाते हैं तो मुर्गा बांग दे देता है 12 बजे ही। तो गौतम ऋषि समझते हैं कि शायद 4 बज गए होंगे और वो गंगा में चले जाते हैं। गंगा उस समय सोती हुई उन्हें मिलती है तो गंगा एकदम भयंकित हो जाती है और गौतम से कहते हैं, हे ऋषिवर, इस समय 12 बज रहे हैं आप स्नान के लिए। तो उनको संदेह हो जाता है और जो है इंद्र मुर्गा के रूप में है वो अंदर चले जाते हैं और जो है चंद्रमा उनकी मदद कर रहे हैं। लेकिन तत्काल जो है गौतम ऋषि वापस आ जाते हैं और वो जब उसको देखते हैं अहिल्या को तो वो उसको श्राप दे देते हैं और श्राप देते हैं वो पत्थर की बन जाती है। श्राप वो इंद्र को भी देखते हैं जो मेष विहीन वृषण विहीन हो जाते हैं, चंद्रमा को भी वो श्राप देते हैं। मित्रों, बाद में जब उसने कहा कि भाई इस अहिल्या का तो कोई दोष ही नहीं है, लेकिन जब भी ऋषि हैं गुस्से में होते थे तो वो श्राप तो देते ही थे, बाद में उन्हें पश्चाताप होता। तो कि भाई इस तरह से त्रेता युग में जो है विष्णु के अवतार होगा नर के रूप में राम, और जब वो यहां पर आएंगे तब तुम्हारी शिला जो उनके पैर को चूमने से नारी बन जाएगी। छुअत शिला भाई नार सुहाई, पाहन तेन काट कठिनाई। तुलसीदास की जो रामचरितमानस है उसमें ये चौपाई आती है कि जब भगवान राम जो केवट उन्हें नाव से पार नदी पार कराना चाहते हैं तो केवट कहते हैं कि हे भगवान, आप के पैर जो रज है इसके उससे वो जो पत्थर की अहिल्या है वो नारी बन गई, तो मेरी तो ये लकड़ी की काट है, कहीं ऐसा नहीं हो कि ये कुछ और बन जाए। जबकि उनका भाव कुछ और था, मेरा उद्धार हो जाएगा, मैं चढ़ना मत लूंगा। तो मित्रों, इस तरह से गौतम ऋषि की कहानी है। गौतमेश्वर का जो मेला है वो कहां भरता है? प्रतापगढ़ में। और आदिवासी भील और मीणों के आराध्य देवता वैशाख पूर्णिमा को बहुत महत्वपूर्ण है। आगे हम देखते हैं मित्रों, बाड़मेर के अंदर नाकोड़ा के जैन मंदिर, नाकोड़ा स्थान है, नाकोसर जैन है और उन्होंने जो है यहाँ पर एक मंदिर बनाया है। पार्श्वनाथ जी जो हैं खास करके उनकी यहाँ पूजा होती है नाकोड़ा के, और ये नाकोड़ा के भैरव हैं, नाकोड़ा के भैरव, नाकोड़ा का जैन और नाकोड़ा के भैरव। तो नाकोड़ा का जो जैन मंदिर है वो कहाँ है? वो है बाड़मेर के अंदर। तो मित्रों, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगला हम देखते हैं बाड़मेर के अंदर ही तिलवाड़ा का पशु मेला। तिलवाड़ा मित्रों जहां चैत्र कृष्णा एकादशी से चैत्र शुक्ला एकादशी तक जो मेले का आयोजन होता है, पशु मेले के रूप में यहां लोग पहुंचते हैं। और मित्रों, तिलवाड़ा जो है पाषाणकालीन, राजस्थान का पाषाणकालीन, मध्य पाषाणकालीन स्थल भी है। तिलवाड़ा से वहां से कुछ जो है हमें अवशेष प्राप्त हुए। तो इस तरह से भी जो है तिलवाड़े का महत्व है कि मध्य पाषाण काल के जो है राजस्थान के यहाँ उस समय की जो सभ्यता है उसके अवशेष मिल रहे हैं। पशुपालन के साक्ष्य जो है तिलवाड़ा से मिल रहे हैं मित्रों। तो कितनी प्राचीनता जो है तिलवाड़ा की पहुंच रही है। वहां पर क्या लगता है? पशु मेले का आयोजन होता है। आगे देखते हैं मित्रों, जैसलमेर में रामदेव जी जो रोणेचा स्थान है, रोणेचा के जो है रामदेव जी, उनका मेला माघ और भाद्रपद शुक्ला द्वितीया से एकादशी तक लगता है मित्रों। रामदेव जी का मेला यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। और मित्रों, रामदेव जी के भजन गाते हुए लोग पैदल जो है यात्री के रूप में वहां तक पहुंचते हैं। खास करके मेघवाल और चर्मकार जाति के जो लोग हैं, रामदेवरा की बहुत मान्यता है, लेकिन रामदेवरा सांप्रदायिक सद्भाव के प्रतीक रामसा पीर के नाम से जाने जाते हैं। रामसा पीर अर्थात समाज में जो छुआछूत, ऊंच नीच जो भेदभाव था उसको दूर करने में महती भूमिका निभाई। और डालीबाई जो है उस भक्त है इनकी। तो खास करके मित्रों, इन्होंने समाज में सद्भाव का और धर्म में सांप्रदायिक सद्भाव का जो उदाहरण प्रस्तुत किया। और रामदेव जी का जो मेला है वो सांप्रदायिक सद्भाव का प्रतीक माना जाता है। तो सांप्रदायिक सद्भाव का प्रतीक ख्वाजा साहब का जो मेला है वो भी माना जाता है, क्योंकि वह हिंदू और मुसलमान जाते हैं और यहाँ पर भी हिंदू मुसलमान भाग लेते हैं रामदेव जी के मेले में मित्रों। तो रामसा पीर। अगला मित्रों हम देखते हैं डूंगरपुर में बेणेश्वर। माघ शुक्ला पूर्णिमा को बेणेश्वर मित्रों सोम, जाखम और माही, ये 3 नदियों के संगम पर बना हुआ है। और यहाँ का जो शिवलिंग है मित्रों वो खंडित है, 5 भागों में बटा हुआ है। और खंडित मूर्ति की कभी उपासना नहीं होती है, लेकिन
मित्रों यह खंडित मूर्ति की भी उपासना हो रही है बेणेश्वर। बान यहां डेल्टा को कहते हैं, सोम नदी का जो डेल्टा है, तो जो डेल्टा के प्रमुख हैं वो हैं बेणेश्वर। और मित्रों यहां आदिवासियों का संत जो मावजी हैं, संत मावजी, उनकी भी जो है रास लीला, मतलब उनकी ये कर्म स्थली रही है संत मावजी की जो है डूंगरपुर। तो इस प्रकार से मित्रों बेणेश्वर का मेला जो आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो माघ शुक्ला पूर्णिमा को मनाया जाता है, जो लक्खी मेला, लाखों की संख्या में वहां लोग पहुंचते हैं। अगला देखते हैं मित्रों गलियाकोट उर्स, दाऊदी बोहरा संप्रदाय। दाऊदी बोहरा संप्रदाय से इसका संबंध है, गलियाकोट उर्स का। और सैयद फखरुद्दीन जो दाऊदी बोहरा संप्रदाय के प्रमुख हैं मित्रों, उनकी याद में 27वें मुहर्रम पर जो है गलियाकोट का उर्स आयोजित होता है। तो मित्रों यह बहुत महत्वपूर्ण है मेला। आगे हम देखते हैं जोधपुर के अंदर खेजड़ली का मेला, जो भाद्रपद शुक्ला दशमी को। मित्रों खेजड़ली से संबंधित एक कथानक है कि जो है वृक्षों की, राजस्थान में जो प्रमुख पेड़ है खेजड़ी का, खेजड़ी जिसे हम समी भी कहते हैं, जिसकी जो फली होती है उसको सांगरी कहते हैं, जिसकी जो है कड़ी बनाई जाती है सांगरी। सांगरी की जो है कड़ी, जो फल है, इसकी फली है खेजड़ी वृक्ष की। तो इस खेजड़ी को बचाने के लिए अमृता देवी आगे आ जाती है और वो मित्रों इस तरह से पेड़ से जो लिपट जाती है। और न सिर्फ अमृता देवी, ऐसा बतलाया जाता है कि उसकी 3 बेटियां थी, वो भी शहीद हो जाती हैं। और जो है 363 लोगों के बलिदान की कहानी इसमें जुड़ी हुई है, मध्यकाल की है। और उस समय तत्कालीन जो अभय सिंह जी हैं, फिर बाद में ये कहा कि भाई पेड़ों को नहीं काटा जाएगा। तो मित्रों यहां खास बात है अमृता देवी। दूसरा बिश्नोई संप्रदाय में भी जो जाम्भोजी हैं, जो बिश्नोई संप्रदाय के प्रमुख हैं, इनकी मैंने चर्चा इसलिए की है कि पर्यावरण संरक्षण की बात करते हैं। पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण को महत्ता दे रहे हैं मित्रों। आज जो है चारों तरफ हरियाली समाप्त होती जा रही है। मौसम या जलवायु में जो बदलाव आ रहा है उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि मरुस्थलीकरण हो रहा है और जो वृक्ष हैं, पेड़ हैं, उनकी कटाई बढ़ती जा रही है। सरकार खूब प्रयास कर रही है, उसके बावजूद भी। तो अमृता देवी ने जो है एक बहुत अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया और वो खेजड़ी के पेड़ों से लिपट गई, अपने न केवल स्वयं अपितु पुत्रियां और फिर उनकी 3 पुत्रियों के अलावा वहां के जो लोग हैं वो उमड़ पड़े। और बिश्नोई संप्रदाय के लोगों के जो जाम्बोजी हैं, उन्होंने भी पेड़ों के संरक्षण के लिए काम किया। तो मित्रों खेजड़ली का मेला जो है भाद्रपद शुक्ला दशमी को लगता है और धूमधाम से फिर वहां पर लोग हजारों की संख्या में आते हैं और वो उनकी जो है पूजा अर्चना करते हैं। तो इस प्रकार से मित्रों खेजड़ली मेला। चित्तौड़गढ़ में मातृकुंडिया का मेला मित्रों रासमी स्थान है चित्तौड़गढ़ में, वहां बैसाख पूर्णिमा पर मेला लगता है। और इसके पीछे एक लोक मान्यता है कि परशुराम ने माता की हत्या के अपराध से मुक्ति हेतु मातृकुंडिया जलाशय है, उसमें स्नान करने से मातृ हत्या से मुक्ति मिल जाएगी। जो जमदग्नि है इनके पिता और माता है रेणुका, तो ऐसा कहते हैं कि जमदग्नि को शंका हो गई थी उनके चरित्र पर को लेकर, किनकी, जो मां रेणुका है। तो वो बहुत गुस्से में हो जाते हैं और अपने पुत्रों से कहते हैं। तो जो परशुराम जी अपने फरसे से अपनी मां का शीश तो धड़ से अलग कर देते हैं, लेकिन उन्हें बहुत पाप लगता है, पश्चाताप होता है। तो उसकी पाप की पश्चाताप प्रायश्चित के लिए वो जो है मातृकुंडिया जो जलाशय है उसमें आते हैं और उससे मुक्ति होती है। तो लोग वहां अपने पापों से मुक्ति के लिए जाते हैं और मातृकुंडिया का मेला चित्तौड़गढ़ में लगता है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण मेला है मित्रों। पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित उत्सव हैं, उनके बारे में भी मित्रों प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो अब हम उनकी चर्चा करते हैं। महोत्सव स्थान और महा, उसमें पतंग, जो जयपुर में पतंग उड़ाई जाती है। अभी आप देख रहे हैं मकर संक्रांति आने वाली है और मकर संक्रांति पर बहुत सारी पतंग उड़ाई जाती है। पतंग कई जगहों पर जो है रक्षाबंधन के समय भी उड़ाई जाती है।
चाइनीज जो मांझा है मित्रों, उस चाइनीज मांझे से जो है न केवल मनुष्य बल्कि पशु पक्षी घायल हो जाते हैं। तो कृपया चाइनीज मांझे का प्रयोग ना करें, क्योंकि उससे पशु और मनुष्य दोनों को ही नुकसान होता है। लेकिन पतंगबाजी जो है रियासत काल से चली आ रही है और यह महोत्सव पर्यटन विभाग सरकार के द्वारा आयोजित होता है। चौगान जो स्टेडियम है वहां पर जो है पतंगें उड़ाई जाती हैं और जनवरी माह में यह होता है पतंग महोत्सव। ऊंट महोत्सव, ऊंट में मित्रों राजस्थान का जो राज्य पशु है वो ऊंट को जो है माना गया है। ऊंट जोड़बीर जो स्थान है वहां ऊंट अनुसंधान केंद्र भी है मित्रों, और ऊंटनी का जो दूध है उस पर साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, पोषक तत्व युक्त है। और मित्रों बीकानेर में ऊंट का जो है महोत्सव होता है। ऊंट जो गौरबंद गीत गाए जा रहे हैं और उस पर ऊंट की सवारी वगैरह की जाती है। तो मित्रों ऊंट महोत्सव का संबंध बीकानेर से है। अगला देखते हैं मरु महोत्सव। मरु महोत्सव जो जैसलमेर में जो है आयोजित होता है और जनवरी फरवरी के महीने में होता है। मित्रों मरु जो रेगिस्तान है, थार का जो मरुस्थल है, वहां पर जो है टेंट लगाए जाते हैं और रात्रि विश्राम भी वहीं होता है। देशी विदेशी पर्यटक वहां बहुत संख्या में इस समय पहुंचते हैं। जनवरी माह के समय जो बहुत सारे देशी विदेशी पर्यटक पहुंचते हैं। मरु महोत्सव का संबंध जैसलमेर से है। अगला मित्रों हाथी महोत्सव जो जयपुर में मनाया जाता है और मार्च महीने में मनाया जाता है। हाथी गांव भी है आमेर के पास में, हाथी की सवारी की जाती है। तो मित्रों हाथी के संरक्षण के लिए जो है सरकार प्रयास करती है। हाथी महोत्सव। मत्स्य महोत्सव, मत्स्य महोत्सव जो है अलवर में और सितंबर अक्टूबर के महीने में मनाया जाता है। ग्रीष्म महोत्सव मित्रों, ग्रीष्म महोत्सव माउंट आबू मई जून के महीने में मनाया जाता है, जहां नक्की झील है मित्रों माउंट आबू के अंदर। और खास करके गर्मियों के समय जो राजभवन का कार्यालय है वो माउंट आबू हो जाया करता था, अंग्रेजों के टाइम में भी हो जाया करता था। तो वहां पर मित्रों ग्रीष्म महोत्सव मनाया जाता है। शरद महोत्सव भी माउंट आबू मनाया जाता है और वह दिसंबर में मनाया जाता है। मारवाड़ महोत्सव जो कि जोधपुर में मनाया जाता है मित्रों, मारवाड़ महोत्सव, और वह अक्टूबर में है। ये कुछ फैक्चुअल चीजें हैं। खास करके थार महोत्सव जो थार का मरुस्थल है, और थार में अभी आपको हाल ही में मालूम है कि वहां जो तेल है उसके हमें जानकारी मिली है, सोर्स है, और वहां रिफाइनरी बाड़मेर में लगी है, जिससे हमारी राजस्थान की जो अर्थव्यवस्था है उसको गति मिलेगी। तो थार महोत्सव बाड़मेर में मनाया जाता है। इस प्रकार से मित्रों पर्यटन विभाग द्वारा ये मेले हैं जिनका आयोजन किया जाता है और राजस्व की प्राप्ति जो है सरकार को इनसे होती है। और लोक संस्कृति का जो संगम है वो तो वहां भली भांति हमें देखने को मिलता ही है। अब हम देखते हैं मित्रों जो संभावित प्रश्न है, लोहारगल कहां स्थित है। अब आपको कॉन्फिडेंस आ गया होगा। मैं पूछ रहा हूं कि लोहारगल कहां स्थित है। चूरू, झुंझुनू, सीकर, नागौर। तो आपको मालूम है कहां स्थित है लोहारगल, झुंझुनू। मित्रों अगला प्रश्न देखते हैं, ब्रह्मणी माता मेला कहां लगता है। बीकानेर, अजमेर, जयपुर, बारां। तो इसका सही उत्तर क्या है मित्रों, ब्राह्मणी का बारां है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, कपिल मुनि का मेला किस तिथि को लगता है। बैसाख पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा, श्रावण पूर्णिमा, आश्विन पूर्णिमा। तो सही उत्तर क्या है, कार्तिक पूर्णिमा। बैसाख पूर्णिमा है, इसको बुद्ध पूर्णिमा कहते हैं। श्रावण पूर्णिमा है, रक्षाबंधन होती है। और आश्विन पूर्णिमा है जिसको हम शरद पूर्णिमा कहते हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं मित्रों, बुड्ढा जौहर मेले का संबंध है, जो अभी पढ़ा है थोड़ी देर पहले ही हमने, सिख समुदाय, हिंदू समुदाय, मुस्लिम समुदाय, बौद्ध समुदाय। तो मित्रों इसका संबंध किससे है, सिख समुदाय से है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, शिवरात्रि पशु मेला कहां लगता है। नागौर, झालावाड़, करौली, बाड़मेर। तो शिवरात्रि पशु मेले का संबंध किससे है, करौली जिले से है। वीर तेजाजी का नागौर में है, चंद्रभागा गोमती सागर झालावाड़ में है, और तिलवाड़ा का जो पशु मेला है वो कहां लगता है, बाड़मेर में लगता है मित्रों। अगला प्रश्न देखते हैं, भृतहरि मेले का संबंध है अलवर से, अजमेर से, राजसमंद से, उदयपुर से। तो इसका जो सही उत्तर है मित्रों वो है अलवर। इसके अलावा मित्रों आरपीएससी टीचर ग्रेड सेकंड 2018 में प्रश्न जो पूछा गया, जो हमने पहले चर्चा की थी, उत्तर नहीं बतलाए थे, क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए इसलिए। और यह प्रश्न है, बादशाह का प्रसिद्ध मेला राजस्थान के किस शहर में आयोजित होता है। जो हमने आपको बतलाया था कि 2.5 दिन के बादशाह बनते हैं। कौन बनते हैं, टोडरमल, और उनका जुलूस निकाला जाता है बीरबल और उनके द्वारा।
तो हिंडौन सिटी, करौली, ब्यावर, चाकसू। तो सही उत्तर क्या है? ब्यावर। अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों, राजस्थान पुलिस 2018 में पूछा जा रहा है, बेणेश्वर मेले का आयोजन किस दिन किया जाता है? माघ पूर्णिमा, बैसाख पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा, भाद्रपद पूर्णिमा। तो सही उत्तर क्या है? माघ पूर्णिमा। अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों, राजस्थान पुलिस 2014 में पूछा जा रहा है, सीताबाड़ी में किस जनजाति से संबंधित मेला लगता है? गरासिया, भील, सहरिया, कालवेलिया। तो सही उत्तर क्या है मित्रों? सहरिया जनजाति। अगला प्रश्न हम देखते हैं, जो RAS प्री 2015 में पूछा जा रहा है, तेजाजी मेले का आयोजन किया जाता है मेड़ता, गोठ, मांगलोद, परबतसर, नागौर। तो तेजाजी का सही जो उत्तर है वो क्या है? परबतसर। तो इस प्रकार से मित्रों ये मेले हैं, लेकिन मैं आपको ये और बतला देना चाहता हूं कि जितने भी लोक देवता और देवी हमने पढ़े हैं उनसे संबंध में भी जो है मेलों का आयोजन होता है। लोक आस्था के वो प्रतीक और विश्वास हैं, तो मित्रों वह भी आप याद रखें। जैसे पुष्कर जी है, पुष्कर जी में जो मेला लगता है तो वहां ब्रह्मा जी का मंदिर है, और पुष्कर में जो मित्रों ज्येष्ठ पुष्कर है, कनिष्ठ पुष्कर है, मध्यम पुष्कर है, 3 वहां सरोवर है। और ऐसा कहते हैं कि जब ब्रह्मा जी हैं वो एक यज्ञ का आयोजन करना चाहते हैं तो 3 कमल गिल जाते हैं और 3 सरोवर वहां बनते हैं। तो कार्तिक पूर्णिमा में पुष्कर में विशाल मेले का आयोजन होता है, वहां भी देशी विदेशी पर्यटक पहुंचते हैं, और वहां एक जो भृतहरि की गुफा भी बताई जाती है, क्योंकि भृतहरि ने वहां पर जो है साधना की थी, उनकी तपो स्थली है। ब्रह्मा जी का वहां मंदिर है। इसके अलावा सावित्री और गायत्री का मंदिर भी बताया जा रहा है। हालांकि ब्रह्मा जी का मंदिर है अभी जो बाड़मेर में भी बतलाया जा रहा है, जालौर में भी बतलाया जा रहा है, लेकिन सबसे प्राचीन जो मंदिर है वो कहाँ है? पुष्कर है। तो इस प्रकार से मित्रों अनेक प्रकार के जो मेले हैं लोक देवी देवताओं के साथ में भी आयोजित हैं। तो वो जो पिछली हमने आपको लेक्चर दिए हैं लोक देवताओं से संबंधित, देवियों से संबंधित, वहां भी जो मेलों का आयोजन होता है, तो ये हमने एक साथ आपको प्रस्तुत किए। और मेरा ऐसा मानना है कि निश्चित रूप से जो परीक्षा है उसमें जो प्रश्न आपको आएंगे वो इनमें से मिलेंगे। मित्रों मेरी बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।